हेलो गाइज, आई एम अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा वीडियो वोकेबलरी पे है। अब इसमें मैं एक तरीका आपको बिल्कुल अलग से बताऊंगा इसमें आज लर्न करने का, कि कैसे सिंपल तरीके से आप लोग वर्ड को पूरा मतलब याद रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कोई भी वर्ड लिया और उसमें जितने मैंने मान के चलो लेटर यूज करे, उसी लेटर से मैं उसका सिनोनिम्स बनाऊंगा, जिसको उसके पर्यायवाची कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, एक ट्रिक देखेगा। सबसे पहले BRUIT, तो मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा ब्रूट। क्या लिखा? ब्रूट। तो मैं आपको बता के चलता हूं, BRUIT, ब्रूट मीन्स होता है रूमर, अफवाह। अब जरा एक बात जरा जान लीजिएगा। देखो बी में, ब्रूट में क्या है? बी लेटर आया, BRUIOT। इसमें 5 लेटर इसमें यूज हुए हैं। अब 5 लेटरों से मिलके क्या बना है? एक वर्ड बना है। देखो लेटरों से मिलके क्या बना? वर्ड। तो क्या बना? वर्ड ब्रूट। ब्रूट का मतलब क्या होता है? रूमर। अब देखो मैं इसी से इसके सिनोनिम्स बनाऊंगा। तो बी से क्या बन गया? ब्रूट। आर से क्या बन गया? रूमर। यू, अब देखो यू आया, ट्रू माने सत्य है, तो क्या बन जाएगा? अनट्रू। अनट्रू माने असत्य। अरे बोला हाँ है ना। तो दिमाग में एक वर्ड आया अनट्रू। आई से ले लो, आइडल टॉक। आइडल टॉक, तो आइडल टॉक का मतलब भी क्या होता है? अफवाह। एक होता है टीटल टैटल, TITT, टीटल टैटल, टीटल टैटल। तो टीटल टैटल का मतलब क्या होता है? टीटल टैटल का मतलब भी क्या होता है? अफवाह फैलाना। अब देखो एक बात जरा जान लीजिएगा। जैसे ब्रूट है, तो ब्रूट के लिए एक वर्ड हो रहा जाएगा हॉक्स, HOAX। या इसके लिए एक वर्ड आ जाता है कैनर्ड। क्या हो जाएगा? कैनर्ड, CANARD। तो कैनर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कैनर्ड मीन्स ऑल्सो अफवाह फैलाना। मैं आपको एक बात बता के चलूं, तुमने देखा होगा, सुना होगा, हॉक्स कोल्स आ रही है। हॉक्स कोल्स का मतलब क्या हो जाएगा? झूठी कोल। तो याद रखना है, जो झूठी कोल्स है उसको क्या बोल देते हैं? हॉक्स कोल। तो ब्रूट से मुझे क्या क्या सीखने को मिला? बी से ब्रूट, आर से रूमर। मेरे साथ साथ सब बच्चे बोलेंगे आर से रूमर, और टी से यू से क्या बना? अनट्रू, और आई से क्या बना? आइडल टॉक, और टी से क्या बना? टीटल टैटल। आइए बच्चे आगे बताते हैं, ध्यान दो। अब देखो जो आइडल मेरे मुंह से निकला है, IDLE, IDOL और IDEL, आइडियल। अब मैंने आपके सामने 3 लिखा है, आइडल, आइडॉल, आइडियल। आइडल का मतलब तो लीजिए आप लोगों ने पढ़ाई है सभी ने। आइडॉल का मतलब होता है मूर्ति। स्टैचू, ठीक है। या आइडियल का मतलब होता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर्श। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, माई पेरेंट्स इज माई आइडियल, तो वहां पे आइडियल आ जाएगा। अगर मैं आइडल की बात करूं, आइडल की बात करूं, IDLE, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? लेजी। अब जरा एक बात जरा जान लीजिएगा, लेजी के लिए तो मैंने बहुत सारे वर्ड पढ़ाए थे एक वीडियो में। देखो मैंने एक वर्ड लिखा हैगार्ड, HAGGARD। तो आप क्या बोल दोगे इसको? हैगार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? होटल का गार्ड। होटल का गार्ड पूरा थका हुआ है, तो वर्ड क्या बन गया? हैगार्ड। या एक वर्ड आ जाएगा SLUGGARD, तो क्या बन गया बच्चों? स्लूगार्ड। तो बताने का पर्पज ये है, थके हुए के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं लेजी के लिए? हैगार्ड, स्लूगार्ड, या आइडल, या क्या आ जाएगा? लेथार्जिक, LETHARGIC। तो मुझे पता चला लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है? लेथार्जिक का मतलब भी थका हुआ। जैसे लेथार्जिक डॉग, थका हुआ कुत्ता, तो वहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब देखो जरा, ये थका हुआ था तो एकदम अफवाह फैल रही है, तो क्या बन जाएगा? आइडियल टॉक। आइएगा जरा नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं। जैसे अभी ट्रू की बात चल रही थी, मैं बता के चलूं आपको। अभी जब हम लोग ट्रू की बात कर रहे थे, ध्यान देंगे जरा, नेक्स्ट वर्ड बता रहे हैं। अब जो ट्रू था, TRUE, अब ट्रू में मैंने इससे पहले कौन सा लगा दिया, अभी क्या बन गया? कॉन्स ट्रू। अब देखो कॉन्स ट्रू का मतलब बिल्कुल नया वर्ड लग रहा होगा,
बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना, समझना। अब इसको हम लोग अंडरस्टैंड सुनोगे, चलो जी सबने सुना अंडरस्टैंड। अब देखो एक बात बता के चलता हूँ, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है। जब कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं तो बोलते हैं ना समझ में आ गई, गोट इट बोलते हैं ना, गोट इट, गोट इट, तो क्या हो जाएगा? गेट एट। तो गेट एट का मतलब भी क्या होता है? समझना। ये बहुत प्यारा सा वर्ड है, गेट के साथ में एट लगा तो क्या हुआ? समझना। ये एक ईडियम डालने जा रहा हूँ, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, HOME, होम। तो क्या बन गया? ब्रिंग होम। ये देखो घर में, जब देखो घर में साइकिल आई, साइकिल चलाना सीख गए। अब बाइक आई, बाइक चलाना सीख गए। ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर चलाना सीख गए। तो हम लोगों को एक बात का पता चला कि जब घर में कोई चीज आती है वो समझ में आती है। तो वर्ड क्या बन गया? ब्रिंग होम। अब मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ड है एट, ईडियम ही है, सॉरी नॉट वर्ड, एट होम इन। अब एट होम इन का मतलब भी क्या होता है? एट होम मीन्स ऑल्सो समझना। अब ध्यान दो, समझने को एक और ईडियम है मेक आउट। क्या होता है? मेक, और इसमें लगा दो आउट। तो मेक आउट का मतलब भी क्या होता है? समझना। अब एक वर्ड आता है परसीव, PERCEIVE। तो परसीव का मतलब भी क्या होता है? समझना। अब देखो जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ड, एक भी वर्ड आपको टफ नहीं लगेगा या कोई भी इडियम। ब्रिंग होम घर में लाना, समझना। एट होम इन ये पता है। मेक आउट जैसे आर्मी वाले बोलते हैं, ओके डू अंडरस्टैंड, मेक आउट एंड मेक आउट, मेक एंड ओवर, मेक आउट एंड ओवर, मेक आउट एंड ओवर। तो मेक आउट का मतलब क्या होता है? समझना। एक वर्ड होता है पैराग्राफ, जब आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पैसेज आता है, पैसेज। तो बोलते हैं उनको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन से एक वर्ड बना कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी क्या होता है? समझना, COMPREHEND। तो क्या बना? कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी क्या होता है? समझना। तो मुझे एक बात का पता चला, कॉम्प्रीहेंड माने भी समझना और परसीव माने भी समझना है। कभी कभी मैं आपको बता के चलूं, एक वर्ड है स्पेलिंग एरर में आ जाता है, ध्यान देना। परसीव में तो PERCEIV आया है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अचीव बोलूं ACHIEV हो जाएगा। इसमें आई पहले आएगा, इसमें ई के बाद में आई आएगा। परसीव, कंसीव, रिसीव, डिसीव, अचीव। अरे बोलो हाँ है ना? तो इनका स्पेलिंग हमेशा याद रखना है। अचीव में आई के बाद ई आता है, ध्यान देना, आई के बाद ई आएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा ये सब में ई के बाद में आई आता है, ध्यान देना। तो समझने के लिए हमें एक वर्ड कौन सा सीखने को मिला सबसे अच्छा? कॉन्स्ट्रू। कौन सा मिला? कॉन्स्ट्रू। ये ट्रू वर्ड दिमाग में कहां से आया था? ट्रू वर्ड सर जी आया था अनट्रू से। अनट्रू का मतलब क्या था? अनट्रू का मतलब था, आप कह सकते हो रूमर, जिसको क्या कहते हैं? ब्रूट। और मैं बोलूं कि रूमर के लिए सी से कौन सा वर्ड आएगा? बोलो, सी से कौन सा वर्ड आएगा रूमर के लिए? जी हाँ, कैनर्ड। क्या आएगा? कैनर्ड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अटरली, UTTERLY। अटरली का मतलब होता है COMPLETELY, कंप्लीटली। अटरली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। अब देखो अटरली को मैं क्या उतरली बोल दूं? इसकी की बता रहा हूं याद करने की, उतरली। अब देखो कोई कह रहा है जो उसने कल रात पी थी वो पूर्ण रूप से उतर ली। बोलो उतरली, अटरली, उतरली, अटरली। तो अटरली का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं कंप्लीटली के लिए। एक ईडियम भी है, 2-3 ईडियम है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। किसी के 10 में से 10 नंबर आए तो पूरे में से पूरे आगे, तो क्या मैं आउट एंड आउट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, आउट एंड आउट। तो आउट एंड आउट का मतलब भी क्या होता है? कंप्लीटली। एक ईडियम है निक, NECK, निक एंड क्रॉप, CROP, क्रॉप। तो क्या बन गया? निक एंड क्रॉप। ये भी अपना आप में क्या है? निक एंड क्रॉप भी अपना आप में क्या है? निक एंड क्रॉप भी कंप्लीटली होता है। अब देखो कोई पेड़ है, उसके नीचे रूट है, ऊपर ब्रांच है, तो एक इडियम क्या बना? जड़ से लेके ब्रांच तक। तो कंप्लीटली के लिए क्या बोलोगे? रूट एंड ब्रांच, BRANCH। तो रूट एंड ब्रांच भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, याद रखना है। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब भी क्या होता है? कंप्लीटली होता है, ठीक है। या इसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स का मतलब भी क्या है? पूरी डिटेल में है या कंप्लीटली है। बहुत अच्छे, ये वर्ड याद रखना है। उतरली से क्या बन गया?
अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड, जितना पढ़ा रहा हूं एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, जितना वोकेबलरी करा रहे हैं अभी ये, ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, अक्सर इसमें से आता है, ठीक है, जितना भी पढ़ा रहे हैं उसी को लर्न कर लेना है। अब देखो एक वर्ड लिखा मैंने, कॉन्फ्रंट, CONFRONT। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना, आमना सामना करना की चीज का सामना करना। तो कॉन्फ्रंट का मतलब हो जाएगा फेस टू फेस। क्या बन जाएगा? फेस टू फेस। अरे बोलो यस और नॉट। तो कॉन्फ्रंट, कौन आएगा मेरे फ्रंट में, मेरे सामने, तो क्या बन जाएगा? कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, एक वर्ड होता है फ्लड, FLOOD। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। फ्लड का मतलब बाढ़ होती है, ठीक है। जब बाढ़ आएगी तो डेट रखे तो नहीं आएगी, तो मैंने मान लो एक वर्ड डेट लिखा, डेट, इससे पहले लगा दिया इन, इससे पहले लगा दिया अन, तो वर्ड क्या बन गया? इन अनडेट। तो इन अनडेट का मतलब क्या हो गया? बाढ़। तो याद रखना है, डेट बाढ़ कभी भी क्या रखे नहीं आएगी? डेट रखे नहीं आएगी। बाढ़ के लिए एक वर्ड आता है SPATE, स्पेट। तो स्पेट का मतलब भी क्या हो जाएगा? बाढ़। तो याद रखना है स्पेट मीन्स क्या होता है? बाढ़। अब जैसे मैंने आपको एक बात बताई, दिल्ली में रोज बाढ़ आती है, दिल्ली में रोज बाढ़ आती है, तो एक वर्ड क्या बन गया? DELUGE, डिल्यूज। तो डिल्यूज का मतलब भी क्या हो जाएगा? बाढ़। अरे बोलो हाँ है ना। तो डिल्यूज का मतलब क्या हुआ? बाढ़। या इसको ओवरफ्लो, तो आप लोगों ने सुना होगा ओवर, FLOW, फ्लो। अब देखो मैं एक एक वर्ड का आपको इतने सारे वर्ड बता दे रहा हूं बिना देखे, तो आप लोग भी ऐसे लर्न रख सकते हो। देखो सबसे पहले एक लॉजिक लगाना था कि बाढ़ डेट रखे नहीं आएगी, तो सबसे पहले क्या बना? इन अनडेट। अरे बोला हाँ है ना। डेट नहीं आएगा तो इन अनडेट। स्पेट मुझे पता चली गया, आप 5 टाइम्स बोलेगे स्पेट 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 स्पेट। फिर दिल्ली में रोज क्या आती है? बाढ़। तो क्या बन गया? डेल्यूज बन गया। नेक्स्ट वर्ड लिखिए। अब देखो ध्यान देंगे जरा, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा प्रदान करना या गिफ्ट सुना होगा आप लोगों ने। एक वर्ड होता है बिस्टो, BESTOW, BESTOW। बिस्टो का मतलब होता है प्रदान करना या गिफ्ट, GIFT। इसका ऑप्शन आता है अक्सर कन्फर, बिस्टो का CONFER। तो कन्फर का मतलब क्या हो जाएगा? गिफ्ट। बिस्टो है ना, जो बेस्ट बच्चे देते हैं अपना एग्जाम, जो बेस्ट देते हैं बच्चे एग्जाम में, तो उनको अक्सर क्या मिलता है? उनको अक्सर गिफ्ट मिलता है। तो क्या बन जाएगा? बिस्टो। या उनको मिलता है बोंटी, BOUNTY। मोंटी को मिला बोंटी, मोंटी को क्या मिला? बाउंटी, BOUNTY का मतलब क्या होता है? बोंटी का मतलब क्या हो जाएगा? बोंटी का मतलब है गिफ्ट या कन्फर। अरे बोलो हाँ है ना। मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ नेक्स्ट वर्ड के लिए। देखो बच्चों ध्यान देंगे, जो BEAR होता है बियर, बियर एज ए नाउन होता है भालू। आपको बता के चलता हूं, जो नाउन होता है वो नाम होता है, नेम ही, नाम ही नाउन है। ये मार्कर भी नाउन है, ऑल नेम्स आर नाउन। मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, जब मैं आपको नाउन का वीडियो डालूंगा तो तब देखना जरा, पूरा एकदम हिला देंगे पूरा नाउन को अच्छे से। अब क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बात बता के चलता हूं, नाम ही नाउन है। अब मेरे हाथ में मार्कर है तो मार्कर भी नाउन है। मान के चलो मैंने बोला टी शर्ट, फैन, चेयर, टेबल, स्टून, डॉग, बफेलो, सब अपना आप में क्या है? नाउन है। तो नाम ही नाउन होता है। तो भालू भी तो एक नाम है, तो ये तो नाउन हो जाएगा। अगर मान लो मैं बियर बोलूं, BEAR एज ए मेन वर्ब, तो एज ए मेन वर्ब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। अरे बोलो हाँ है ना। अब मैं इसी पे आपको बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। देखो सामने देखे बच्चे, अगर मैं अकेला बियर की बात करूं और मान लो बियर में ये जो सहन करने वाला बियर है जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की पहचान होती है जिन वाक्य के लास्ट में ना आ जाए वो अपना आप में मेन वर्ब होता है। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना, सीखना, हंसना, पढ़ना, सहन करना, आया ना। तो जब ना आएगा तो क्या बन जाएगा? अपना आप में मेन वर्ब बन जाएगा। अब ये सहन करना जो है इसी में मैंने ING लगा दिया। अब ये क्या बन गया? बियरिंग। बियरिंग का मतलब होता है संबंध, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं?
रिलेशन। देखो इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अगर मैं बियर में आईएनजी लगाऊंगा तो बियरिंग का मतलब हो जाएगा संबंध, जिसको रिलेशन कहते हैं। अगर मैं BEAR बियर बोलता हूं, इसका मतलब सहन करना है। इसके लिए मैं आपको 2 इडियम बता रहा हूं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मैंने याद करने का तरीका भी इनको बताना, ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने दोनों से पहले लिख दिया अप विद, फिर मैंने लिख दिया अप विद। अब एक से पहले मैंने लगाया बियर अप विद, अरे बोलो हाँ ना। और एक से पहले लगाया पुट, क्या लगाया पुट, तो ये क्या बन गया पुट अप विद, या क्या बन जाएगा बियर अप विद। पुट अप विद और बियर अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। तो दिमाग में रखना है जो सहन करना होता है उसको इंग्लिश में एंड्योर भी कहते हैं, ENDURE। एंड्योर को TOLERATE टॉलरेट सुना होगा आप लोगों ने, तो बच्चों वाला वर्ड है, तो बचपन से सुनते आ रहे टॉलरेट करना, आई विल नॉट टॉलरेट यू एनी मोर, अब मैं तुम्हें और बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा, है ना। तो टॉलरेट जो होता है, अब देखो एग्जाम में हुआ क्या, मैं आपको बता के चलता हूं। एग्जाम में अभी पूछा क्या, उसने ऑप्शन में डाल दिया एंड्योरिंग। अगर ऑप्शन में एंड्योरिंग आएगा, अरे बोलो अगर एंड्योरिंग आएगा तो इसका टोल रेटिंग ना आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर एंड्योर में आईएनजी लगेगा तो टोल रेट में भी आईएनजी कैरी करेगा वो, याद रखना है। कभी एंड्योर का टोल रेटिंग ऑप्शन नहीं होगा, आईएनजी कैरी करेगा तो ऑप्शन में भी लगाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। पुट अप विद और बियर अप विद को याद रखना है। मैंने आपको एक अफवाह के लिए एक वर्ड पढ़ा था जिससे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था। मैंने अफवाह के लिए H से वर्ड पढ़ा था, हॉक्स। क्या पढ़ा था, हॉक्स। अब देखो एक वर्ड होता है डोलफुल, DOLE और लगा दो फुल। डोलफुल का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, डोलफुल। डोली दुख से भरी हुई रहती है बेचारी, तो डोली में क्या बन गया, डोल से क्या बन गया डोलफुल, सोरो, SORROW और लगा दो फुल, तो क्या बन गया सोरोफुल, या क्या बन गया डोलफुल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एक वर्ड लिखा मैंने HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या मैं कलेक्ट कह सकता हूं, सर बिल्कुल कह सकते हैं। इकट्ठा करने के लिए कलेक्ट तो आ ही जाएगा, हॉर्ड, ठीक है। अब इसमें मान के चलो कोई आदमी जिम जाता है, तो जिम जाने का पर्पज क्या है, ताकि उस पर मांस चढ़े, या तो रिड्यूस करने जाएगा कि या उस पर मोटा होने के लिए आदमी जिम करेगा, या फिट रहने के लिए। तो आपने देखोगा मांस, जिम में जा रहा है तो मांस चढ़ता जा रहा है, तो मांस में एक ए लगा दिया, अब ये क्या बन गया एमास। तो एमास का मतलब भी क्या होगा, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने को एक्यूमुलेट भी कहते हैं, ए से एक वर्ड, ACCUMULATE। तो मुझे पता चला एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना या एमास। या आप लोगों को बता के चलूं, इकट्ठा करने के लिए एक वर्ड और आ जाएगा एक्रू, ACCRUE, एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। या जो लोग गार्नियर का फेस वॉश लगाते हैं वो सुंदरता को इकट्ठा करते हैं, तो गार्नियर से क्या बना गार्नर, क्या बना गार्नर। तो गार्नर का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने के लिए एक्यूमुलेट बहुत ज्यादा बढ़िया वर्ड है, या क्या आ जाएगा एमास आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखे, मैं आपको बता के चलता हूं। एक वर्ड आप लोगों ने गुस्सा होना सुना होगा, एंगर। अरे बोलो हाँ है ना, जितना मेरे साथ बोलोगे इतना जल्दी लर्न होगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो गुस्सा होने के लिए एंगर पड़ा है। चलो कोई सोचो जरा, मन में सोचो जरा, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, सोचो कौन कौन सा वर्ड आ सकता है गुस्से के लिए, सोचो। एंगर, चलो अब मैं बताता हूं। सबसे पहले गुस्से के लिए वर्ड आएगा रेथ, WRATH। जैसे मान के चलो मेरा नाम अर्जुनी है और इसी पे मैं एक वर्ड रिलेट करना चाहूंगा, रथ। जब भी अर्जुन रथ पे बैठता है तो गुस्सा हो जाता है, तो रथ से क्या बना रथ, रेथ, रथ रेथ। तो इसको क्या बोलते हैं गुस्सा। या इसके गुस्से के लिए एक वर्ड आता है IRK, इर्क माने क्या होता है गुस्सा। या एक वर्ड आएगा IRKSOME, तो क्या बन गया बच्चों इर्कसम।
तो इरिक्सम का मतलब भी क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। या इसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड डाल देता हूं, क्लोरिक, CHOLERIC। ध्यान से सुने स्पेलिंग, CHOLERIC। तो क्लोरिक का मतलब भी क्या होता है, क्लोरिक का मतलब भी हो जाएगा गुस्सा, या बरसर्क, BERSERK। बरसर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बरसर्क का मतलब भी क्या हो जाएगा, गुस्सा। जिस लेवल के वर्ड करा रहे हैं ना, उसी लेवल से एग्जाम में, जिस लेवल पे एग्जाम में पूछता है उसी लेवल के वर्ड है, बल्कि उससे भी टप लेवल के करवाए जा रहे हैं। सच बताइएगा, क्लोरिक और बरसर्क आपको पता था क्या? नहीं पता होगा। आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादा एंगर सुना होगा, और ये गलती से इर्क और इर्सम सुन लिया होगा। रेत भी क्या होता है, ये होता है गुस्सा करना। या सीदिंग, SEETH, शीत का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा करना। तो इसमें मुझे कई सारे वर्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्लोरिक, बरसर्क या सीद, इर्क या इर्कसम, या क्या बन जाएगा, रेत या एंगर। इन सब का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। आगे आइएगा मेरे बच्चों, ध्यान दो। जितना करा रहे हैं उसको जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो उस घर पे प्रैक्टिस लिख लिख के इसको स्पेलिंग एरर जो स्पेलिंग का जब प्रैक्टिस करोगे इनका, तो उसको नोटबुक में लिख लिख के देखना है, ठीक है ना। चलो, जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेतुका, बेतुका। तो बेतुका का मतलब होता है बेमेल, जिसका कोई मेल ना हो, जिसको बोलते हैं एब्सर्ड, ABSURD। तो एब्सर्ड का मतलब होता है प्री पोस TEROUS, टीरियस। तो क्या बन गया, प्रीपोस्टीरियस। तो प्रीपोस्टीरियस का मतलब क्या होता है, बेतुका, या जिसको हम क्या कहते हैं, बेमेल, जिसका कोई मेल नहीं होता। तो इसका बहुत प्यारा वर्ड है प्रीपोस्टीरियस या बेतुका, या बिल्कुल अनसिमिलर सा भी कह देते हैं उसको, तो उसके लिए आ जाता है। एक वर्ड देखो CHORTLE, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉर्टल नहीं बोलना, इसका बोलेंगे अर्टल। क्या बोलेंगे, अर्टल। अर्टल का मतलब होता है, अर्टल बोला जाएगा इसको, कोर्टल नहीं बोलेंगे, CHORTLE, अर्टल। क्या बन जाएगा, अटल। हिंदी में लिख भी देता हूं इसके नीचे प्रोनाउंसिएशन इसका, नोट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो इसका मतलब अर्टल का मतलब होता है खुशी की मुस्कान, स्माइल ऑफ हैप्पीनेस, SMILE, स्माइल ऑफ HAPPINESS। तो स्माइल ऑफ हैप्पीनेस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा, स्माइल ऑफ हैप्पीनेस को बोलेंगे अर्टल। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, आप लोगों ने हॉलीडे सुना होगा, हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, छुट्टियां, है ना। हॉलीडे है सबैटिकल, SABBATICAL। तो नया प्यारा वर्ड मुझे सीखने को क्या मिला, सबैटिकल। तो सबैटिकल का मतलब क्या होता है, सबैटिकल मीन्स होता है छुट्टियां, ठीक है। आपको मैं एक वर्ड पढ़ाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक वर्ड होता है क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, ठीक है। अब देखो, इसी पे हम लोग बात करेंगे, क्लियर पे। आप लोगों ने देखा होगा ल्यूसेंट, एक बुक का नाम रहता है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का GS की किताब भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, और ल्यूसेंट अपना फिजिक्स की बुक भी आती है। अब कोई कह रहा है अगर ल्यूसेंट पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, ल्यूसेंट पढ़ने वाले क्लियर होते हैं, तो एक वर्ड बन गया ल्यूसिड, LUCID, ठीक है। या एक वर्ड बन जाएगा इल्यूसिडेट, ELUCIDATE। तो क्या बन गया, इल्यूसिडेट, ल्यूसिड, इल्यूसिडेट, क्लियर। यह एक वर्ड होता है एविडेंट, EVIDENT। तो क्या बन गया, एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब भी क्या होता है, क्लियर, साफ सुथरा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यार दिल्ली घूमने चले, वो क्या बोलेगा, हाँ ऑब्वियसली वी शुड गो देयर, ओवियस, OBVIOUS। तो क्या बन जाएगा, ओवियस। तो ओवियस का मतलब भी क्या होता है, ओवियस का मतलब भी क्लियर होता है। ये एक वर्ड आता है एपिरेंट, APPARENT। एपिरेंट का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। एक जो वीवो का फोन चलाता है क्लियर होता है, VIVID, ये एग्जाम में वर्ड आ जाता है। तो विविड का मतलब भी क्या है, विविड मीन्स ऑल्सो क्लियर होता है। तो कहने का मतलब यह है, विविड वीवो का फोन चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट वर्ड बताते हैं, जरा ध्यान देंगे। एक वर्ड होता है घना या अत्यधिक, इसको बोलते हैं प्लीथोरा, PLETHORA। क्या बन गया? प्लीथोरा। क्या बना? प्लीथोरा। तो प्लीथोरा का मतलब होता है घना। थोड़ा 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 करके एक दिन उसने घना पैसा जोड़ लिया तो क्या बन गया? प्लीथोरा, अत्यधिक। इसको कहते हैं अबेंडेंट, ABUNDANT। तो क्या बन जाएगा? अबेंडेंट। तो अबेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अबेंडेंट का मतलब क्या हुआ? घना। या एक वर्ड होता है प्लेंटी। क्या होता है? प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। क्या बन जाएगा? प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटी का मतलब होता है घना। या एक वर्ड होता है प्लेंटीफुल, PLENTIFUL। क्या बन जाएगा? प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? प्लेंटी, प्लेट पूरी फुल है, तो वर्ड क्या बन गया? प्लेंटीफुल, प्लेंटी, अबेंडेंट, प्लीथोरा। या इसको बोलते हैं डेंस, DENSE। तो डेंस का मतलब भी क्या होता है? घना। तो मुझे एक बात का पता चला, घने के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? प्लेंटीफुल, प्लेंटी, या प्लेंटीट्यूड भी कहते हैं, या डेंस, या अबेंडेंट, या प्लीथोरा। जैसे मैंने बोला घना कोहरा, तो क्या बन जाएगा? डेंस, DENSE, डेंस फॉग। तो क्या बन जाएगा? घना कोहरा। ठीक है बच्चों। अब एक बात मैं आपको बताने के चाह रहा हूं, जो कोहरा होता है उसको फॉग कहते हैं। अगर आप फैग बोलोगे, FAG, फैग, यहाँ पे A आया, यहाँ पे O आया, तो कोहरा, ये A आते सार बन जाएगा सिगरेट। क्या बन जाएगा? सिगरेट। ठीक है। अगर मैं धुंध की बात करता हूँ, धुंध, तो धुंध को इंग्लिश में मिस्ट कहते हैं, MIST, मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है धुंध। क्या होता है? धुंध। और ये क्या है? कोहरा। अब देखो सिगरेट का जो अंतिम वाला जो पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ ए सिगरेट, उसको बोलते हैं बट। क्या बोलते हैं? BUT, बट। जिसको आप लोग गांव में बोल देते ठूठा, ठूठा। या क्या बन जाएगा? बट या स्टब, STUB, स्टब। तो बट और स्टब का मतलब होता है द एंडिंग पार्ट ऑफ द सिगरेट। तो सिगरेट का जो अंतिम वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? बट या स्टब। अब मेरे दिमाग में बट से दो वर्ड और आगे, ये एग्जाम में आए हुए थे, ये बता के चलते हैं। एक वर्ड है हंसी का पात्र बनना। हंसी का पात्र बनने को बोलते हैं, याद रखना, हंसी का पात्र बनना, बट ऑफ लाफ्टर, LAUGSTER। तो बट ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है हंसी का पात्र बनना, या स्टॉक ऑफ लाफ्टर, STOCK, स्टॉक ऑफ, LAUGSTER, लाफ्टर। तो स्टॉक ऑफ लाफ्टर और बट ऑफ लाफ्टर बोथ आर सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है हंसी का पात्र बनना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा जरा। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा भाग जाना, स्कैम्पर, SCAMPR। स्कैम्पर का मतलब होता है फ्ली। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी, इससे जो सेकंड लास्ट थी, तो उसमें शायद मैंने डाला हुआ था फ्ली। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। क्या होता है? रन अवे, भाग जाना। फ्ली के साथ में कभी रन और अवे नहीं आता, याद रखना है। मैंने आपको बताया होगा, इसका ऑप्शन एक हो रहा जाता है स्केप, ESCAPE। स्केप का मतलब भी क्या होता है? बच निकलना या भाग जाना। ठीक है बच्चों। तो क्या बना? स्कैम्पर। बोलो स्कैम्पर। वेरी गुड, स्कैम्पर। या इसको क्या बोलेंगे? रन अवे या फ्ली। आगे देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। एक वर्ड मैंने लिखा स्टल्टिफाई, STULTIFY। स्टल्टिफाई को हिंदी में कहते हैं मूर्ख बनाना। स्टल्टिफाई कर दिया गया उस बेचारे को। एक तो वर्ड होता है मूर्ख बनाना, एक होता है जिसका आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, दोनों में अंतर है। मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक फूल, आ जाएगा तो स्टल्टिफाई। ठीक है। अब देखो, जिसका आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, मैंने एक वीडियो में डाला हुआ था, एक वर्ड होता है गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल, या CREDULOUS, क्रीडुलस। गुलिबल और क्रीडुलस का मतलब होता है वन हु कैन मेक इजिली
बिफुल, इसका आसानी से हमारा वन वर्ड भी बन के आ सकता है, याद रखना है। एक वर्ड होता है खर्चीला, प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। अब मैं आपको एक बात बता के चलूँ, स्पेंड माने खर्च करना, और इसमें लगा दो थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, तो क्या बन गया? स्पेंड थ्रिफ्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खर्चीला। या इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा, VAGANT, वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट लड़का है, तो किसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खर्चीला है। कौन एक्स्ट्रा वेगेंट है? कौन? लविस। लविस बहुत खर्चीला है, तो क्या बन गया? लविस से क्या बना? लेविस। अरे बोलो हाँ है ना? तो लेविस, लविस इज वेरी लेविस, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स होता है खर्चीला। अब जैसे मैं आपको बता के चलूं, एक वर्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा जटिल प्रॉब्लम, ठीक है, उसके लिए वर्ड बताते हैं। जटिल प्रॉब्लम को कहते हैं इंट्रिकेट। क्या बोलते हैं? इंट्रिकेट। इंटर में पास होना बहुत जटिल काम था, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स, या बन जाएगा इंट्रिकेट आ जाएगा, या इसके लिए क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। नोटी, क्या आ जाएगा? KNOTTY। नोटी का मतलब भी क्या होता है अपना आप में? NAUSTY नोटी नहीं है, वो शरारती होता है। ये कौन सा नोटी है? के वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? DIFFICULT, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इंट्रिकेट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ आ रहा है ना? आगे चलते हैं। एक वर्ड होता है, मैं आपको बता के चलूं, लगातार, INCESSANT। आज तो लगातार बारिश हो रही है, तो क्या बन जाएगा? CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। आज तो लगातार बारिश हो रही है। टुडे इट्स रेनिंग इंसिसेंटली, तो इंसिसेंटली अगर बनेगा तो ये कॉन्टिन्यूअसली ना बन जाएगा, याद रखना है। अगर आप इंसिसेंट बोलते हो तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, इंसिसेंटली बोलोगे तो कॉन्टिन्यूअसली आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। सब बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़े। चलते चलते एक थॉट बोलते हैं, ध्यान रखना जरा। जिंदगी एक पड़ाव है, तुम्हें तो चलते जाना है, क्यों होते हो इन छोटों से झरनों से संतुष्ट, तुम्हें तो पूरा सागर पाना है। इस छोटे से शहर का उत्सव क्या तुम्हारी पहचान बनाएगा, तुम्हें तो सूरज की तरह इस जग पे छाना है। बेस्ट ऑफ लक टू।